So, hello students, welcome to N Square Maths Mantra. So, basically, it's our lecture number 7 of our topic group theory, in which I'm providing you proper notes, question practice, so that you can score good in GATE, NET, and ITSAM exams. Basically, myself, Ayush Gupta, I'm gold medalist from NIT Jaipur in MSc Mathematics. So, let's start our today's lecture. So, today we are going to cover the permutation mapping. Then we will see what is the meaning of cyclic permutation of length R. Then we will cover our main topic, which is the symmetric set. Basically, to understand the symmetric set, we should need to understand first of all these two topics. If we know what is the permutation mapping and what is the cyclic permutation of length R, then we can easily understand what is the meaning of symmetric set. And this symmetric set is denoted by Sn. Now, then we will see the construction of S1, S2, S3, S4 symmetric sets. And these symmetric sets are also called as set of permutations. Clear? Okay, and we will see these constructions with the help of short tricks. So start our lecture with the first heading, the permutation mapping. So write on the first heading, permutation mapping. So इसमें लिखिए basically a mapping which is 1 1 and onto, which is 1 1 and onto. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सपोज मेरे पास एक मैपिंग है f सच दैट f, मेरे पास एक मैपिंग है जो कि किसी सेट x से किसी सेट x पर ही जा रही है. मीन्स हमारे पास एक मैपिंग है जो कि एक सेट से उसी सेट पे जा रही है. मीन्स इटसेल्फ. अगर मेरे पास कोई मैपिंग है जो कि खुद के ही सेट से डिफाइन हो रही है और खुद के ही सेट पे जा रही है, देन और वो मैपिंग हमारे पास कैसी है? वो मैपिंग हमारे पास 1 1 एंड ऑन टू है. मीन्स दिस f इट इज 1 1 एंड दिस f इज ऑन टू. अगर हमारे पास कोई ऐसी मैपिंग होती है, देन so a mapping which is 1 1 and onto such that f is such that x to x, and you can definitely say for example let, मैंने यहाँ पे क्या कहा कि is called basically permutation mapping. क्लियर? सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे कहा कि अगर मैं एक सेट x लेता हूँ जिसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं x1, x2, x3, और इस तरह से हमने इसमें सपोज n एलिमेंट्स ले लिए. वी हैव n एलिमेंट्स इन द सेट x. तो f को मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूँ? f मेरे पास एक फंक्शन है जो कि x से x पर डिफाइन हो रहा है, एंड f हमारे पास कैसा होना चाहिए? इट इज 1 1 एंड ऑन टू. f हमारे पास इन दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना चाहिए. तो लेट्स सपोज कि हम इसको ड्रॉ करते हैं. सबसे पहले सपोज दिस इज अवर सेट x. इसको मैंने अपना एक सेट x माना, और यहाँ पर भी हमने क्या किया? एक सेट x डिफाइन किया, और इस x से इस x पर हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, लेट्स सपोज f. और यहाँ पे कितने एलिमेंट्स होंगे? कौन कौन से एलिमेंट्स? x1, x2, x3 अप टू xn. एंड सिमिलरली इस x पर भी हमारे पास x1, x2, x3 अप टू xn एलिमेंट्स होंगे. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 1? अब ये 1 1 मैपिंग का लेक्चर मैंने नंबर थ्योरी में पढ़ा दिया है, एंड व्हाट इज ऑनटू मैपिंग ये भी हमने नंबर थ्योरी में पढ़ लिया है. तो हम लोग अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो सबसे पहले आप लोगों को नंबर थ्योरी के इन लेक्चर्स को देख के फिर ये लेक्चर्स देखना है. ओके, सो नाउ व्हाट इज 1 1 मैपिंग? इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं किसी भी एक एलिमेंट को लेता हूं अपने इस सेट डोमेन x में, देन वो किसी एक ही एलिमेंट के साथ मैप करेगा हमारे कोडोमेन में. फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि ये हमारे पास x1 से मैप कर जाए, या फिर हो सकता है कि हमारे पास x1 में ना जाकर के x2 से मैप करे, लेकिन किसी एक ही एलिमेंट से होना चाहिए. तो फॉर एग्जाम्पल हम एक यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज अगर मैंने कहा कि x1 पे मैप कर गया, x2 पर मैप कर गया, x3 पर मैप कर गया, xn हमारे पास xn पर मैप कर गया. एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है हमारे पास. तो अगर हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है तो मैं क्या लिखूंगा? मैं यहाँ पे लिखूंगा कि f ऑफ x1 की वैल्यू x1 आएगी,
f ऑफ x2 की वैल्यू हमारे पास x2 आ जाएगी. सिमिलरली f ऑफ x3 विल बी x3 एंड सो ऑन. f ऑफ xn हमारे पास xn आ जाएगा. तो कुछ इस तरह की मैपिंग्स हमें मिल जाएंगी. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमुटेशन? ये तो हम फंक्शंस में भी पढ़ते हैं कि फंक्शन में हमने क्या किया. दिस इज बेसिकली अवर डोमेन, दिस इज अवर डोमेन एंड दिस इज अवर कोडोमेन. और ये हमारे पास उस पर हमने फंक्शन डिफाइन किया दैट इज एफ. तो ये तो हम फंक्शंस में पढ़ते ही आ रहे हैं. बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमुटेशन हियर? तो इसका देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या होता है. बेसिकली व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ परमुटेशन? अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि परमुटेशन क्या होगा, तो उसकी शॉर्ट ट्रिक है कि परमुटेशन हम कैसे लिखते हैं. परमुटेशन को लिखने के लिए हम लोग एक बिग ब्रैकेट बनाएंगे, मीन्स इट इज अ स्मॉल ब्रैकेट, और इसमें सबसे ऊपर रो में हम लोग लिखते हैं इनपुट. बेसिकली दिस इज अवर इनपुट. इनपुट, और ये इनपुट कहाँ से आएगा? फ्रॉम डोमेन. मीन्स डोमेन में जो भी हमारे पास है उसको हम लोग अपर लाइन में लिखेंगे. एंड नीचे हम लोग क्या लिखते हैं? नीचे हम लोग लिखते हैं आउटपुट फ्रॉम कोडोमेन. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं अपने इस सेट की बात करता हूँ, यहाँ पर हमारे इनपुट्स क्या हैं? व्हाट इज अवर इनपुट? तो x1 इज द इनपुट, x2 इनपुट, x3 इनपुट, xn इनपुट. और आउटपुट क्या है? आउटपुट हो जाएगा हमारे पास बेसिकली दिस इज अवर आउटपुट. f ऑफ x1 इज आउटपुट, f ऑफ x2 इज आउटपुट, f ऑफ x3, f ऑफ xn, दीज आर अवर आउटपुट्स. तो अगर मैं अपने इस परमुटेशन को लिखूं तो ये मैं कैसे लिख सकता हूँ यहाँ पे इसको? सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनपुट लिख लेते हैं. तो इनपुट हो गया हमारे पास x1, x2, x3 एंड सो ऑन. इस तरह से हम लोग कहाँ तक लिखते हैं? इनपुट xn. और फिर नीचे हम लोग क्या लिखेंगे? इसके नीचे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इसका आउटपुट. देन x2 का आउटपुट क्या होगा? f ऑफ x2. x3 का आउटपुट क्या होगा? f ऑफ x3 एंड सो ऑन. xn का आउटपुट क्या हो जाएगा? f ऑफ xn. तो ये जो हमारे पास एक कंस्ट्रक्शन हुआ, बेसिकली दिस कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज द परमुटेशन. और लेट्स सपोज कि हम इस परमुटेशन को कैपिटल P से डिनोट कर रहे हैं. क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड द परमुटेशन. अब अगर मैं यहाँ पे आप लोगों से बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे फर्दर सॉल्व करूँ तो मैं इन फंक्शंस की वैल्यूज भी पुट कर सकता हूँ, जैसे कि f ऑफ x1, f ऑफ x2, f ऑफ x3 एंड f ऑफ xn. तो हमें क्या मिल जाएगा? लाइक x1 x1, then we will get x2 x2, then x3 x3 and xn xn. कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर परमुटेशन मिल जाता है. दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ परमुटेशन, कि परमुटेशन मैपिंग हम लोग लिखते कैसे हैं. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कि अगर हम इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज मेरे पास कोई सेट x है और उस सेट को मैंने यहाँ पे लिया, सपोज इट इज 1 2 एंड 3. ये हमने क्या लिया? एक सेट. अब हम क्या कर रहे हैं? एक मैपिंग डिफाइन करेंगे x से x पर, जो कि किस तरह से होना चाहिए? इट शुड बी 1 1 एंड ऑन टू. तो चलिए सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ सेट x जिसमें 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 एंड 3. एंड फिर हमने एक अनदर x ड्रॉ किया जिसमें भी 3 एलिमेंट्स आएंगे 1 2 एंड 3. और यहाँ पर हमने एक मैपिंग f डिफाइन कर दिया. और लेट्स सपोज ये कैसे डिफाइन है कि 1 मैप हो रहा है सपोज 2 पर, 2 मैप हो रहा है सपोज 3 पर, एंड 3 मैप हो रहा है 1 पर. क्लियर? इट इज ऑल्सो 1 1 ऑन टू मैपिंग. वाई? बिकॉज वाई इट इज 1 1. अगर मैं पूछूं ये 1 1 क्यों है, तो हम देख सकते हैं कि हमारे डोमेन का हर पॉइंट किसी एक ही पॉइंट के साथ मैपिंग कर रहा है. सो दैट्स व्हाई इट इज 1 1. और ये ऑन टू क्यों है? बिकॉज हमारे को डोमेन का हर एक पॉइंट के लिए हमें एक प्री इमेज एग्जिस्ट मिल रही है. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑन टू. ओके, तो ये हमारे पास 1 1 ऑन टू तो हो गया. तो यहां से मुझे क्या मिल गया? फ्रॉम हियर व्हाट वी गेट, बेसिकली वी गेट हियर दैट f ऑफ 1 की इमेज, यानी कि जब मैंने इसको इनपुट 1 दिया तो इसका आउटपुट क्या मिल रहा है? मुझे 2 मिल रहा है. जब मैंने इनपुट 2 दिया तो आउटपुट क्या मिल रहा है? मुझे 3. और फिर जब मैंने इनपुट 3 दिया देन वी विल गेट आउटपुट एज अ 1. सो इन दिस केस हमारे पास परमुटेशन क्या बन जाएगा? परमुटेशन बिकम्स 1 2 एंड 3 इज द इनपुट, एंड 1 की इमेज हमारे पास f ऑफ f1, 2 की इमेज f ऑफ 2 एंड 3 की इमेज f ऑफ 3. तो परमुटेशन हमारे पास हो गया इट इज 1 2 then 2 it is 3 and it is basically 3 1. This is called the permutation. Clear? Okay.
अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होता है, नेक्स्ट टॉपिक इज दी basically cyclic permutation. So write down the next heading, cyclic permutation. Cyclic permutation, इसमें लिखिए, okay, so it is the cyclic permutation of, you can say it is of length r. Cyclic permutation of length r. So first of all समझते हैं कि what is the meaning of cyclic permutation. Suppose कि अगर मैं ऊपर वाले एग्जाम्पल की बात करता हूँ, जैसे कि मैं इसी एग्जाम्पल की बात करता हूँ अगर, तो इट इज अ परमुटेशन फॉर मी, क्लियर, दिस इज द परमुटेशन. तो अगर मैं इस परमुटेशन में देखूं तो जो हमारे पास इनपुट 1 है, ये कहां पर मैप कर रहा है, इनपुट 1 मैप कर रहा है 2 पर, देन यही 2 फिर से कंटिन्यू हो गया और ये 2 मैप कर रहा है हमारे पास 3 पर, एंड देन वी विल सी दिस 3 विल कंटिन्यूज हियर, एंड ये 3 हमारे पास मैप कर रहा है अगेन 1 पर, और 1 की मैपिंग फिर से हमारे पास 2 पर जाएगी, देन 2 3 पर मैप करेगा, 3 1 पर मैप करेगा. तो ये तो हमारे पास एक साइकिल जैसा बन गया, इट इज अ साइकिल फॉर मी. तो जब कभी भी हमारे पास परमुटेशन में ऐसे एलिमेंट्स आ जाएं जो कि एक दूसरे पर ही मैप कर रहे हो, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं, इट इज लाइक 1 2 3 इन अ सिंगल लाइन. मीन्स इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं 1 2 3. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 1 हमारे पास 2 पर मैप कर रहा है, 2 3 पर मैप कर रहा है और 3 1 पर मैप कर रहा है. अगर मैं इसको लिख के बताऊं तो मैं कैसे लिखूंगा, 1 मैप कर रहा है 2 पर, देन 2 मैप कर रहा है 3 पर, एंड 3 मैप कर रहा है 1 पर. देखिए ये दोनों हमारे पास सेम सेट है, क्लियर. सो सच टाइप ऑफ सेट्स आर कॉल्ड एज बेसिकली परमुटेशन, साइक्लिक परमुटेशन. तो इस नीचे वाले में लिखिएगा, इसमें लिखिए बेसिकली अ परमुटेशन in which a permutation in which the output of function, या फिर इस तरह लिख लीजिए, the output will continues the output will continues as a input, then such type of permutations are called cyclic permutation. अब अगर बात करते हैं कि इसकी लेंथ की, तो इसकी लेंथ क्या होगी, तो इसकी लेंथ में हम लोग क्या करते हैं कि कितने नंबर्स हमारे पास साइकिल में आए हैं उसको हम लोग काउंट करेंगे. जैसे कि मैं इस एग्जांपल की बात करता हूं, इट इज अ साइक्लिक परमुटेशन फॉर मी, सो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 1 2 एंड 3. सो इस साइक्लिक परमुटेशन की लेंथ हमारे पास क्या हो गई, इस साइक्लिक परमुटेशन की लेंथ हमारे पास 3 हो गई. सो दैट्स वाई इसमें एक लाइन और लिख लीजिए कि द नंबर ऑफ या फिर कह लीजिए द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in cyclic permutation is called basically length of the cyclic permutation, clear. So for example, let's suppose कि अगर हम ऊपर वाले एग्जांपल की ही बात मैं फिर से करता हूं एक बार, ओके. सो फॉर एग्जांपल इसमें हमने कैसे एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा, चलिए मैं दूसरा कोई एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए कि मैंने एक परमुटेशन लिया जिसमें 1 2 पर मैप कर रहा है, 2 3 पर मैप कर रहा है, इट इज लाइक दिस. तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, अच्छा सॉरी, इट इज नॉट 3, इट इज एक्चुअली 1 बिकॉज वी नीड साइक्लिक परमुटेशन हियर. सो 2 1 पर मैप कर रहा है, तो मैं क्या देख सकता हूँ इधर, 1 2 पर मैप किया, देन 2 1 पर मैप कर रहा है, एंड देन मैं देख सकता हूँ कि 1 कहाँ पर मैप करेगा, अगेन 2 पर, 2 1 पर. सो इट इज अ साइकिल फॉर मी. तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, दिस इज रिटन एज 1 2, एंड इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस साइक्लिक परमुटेशन, इट इज 2.
देन फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैंने कहा कि 4 5 पर मैप कर रहा है, 5 6 पर मैप कर रहा है, 6 7 पर मैप कर रहा है एंड 7 4 पर मैप कर रहा है। साथ ही साथ अगर मैं इसमें और एक चीज ऐड करूं दैट 8 9 पर मैप कर रहा है एंड 9 8 पर मैप कर रहा है, देन इसे कैसे लिखेंगे? तो देखिए इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे पहले अगर मैं इसमें देखूं, सो लेट्स सी हियर, 4 हमारे पास 5 पे मैप किया, 5 6 पर, 6 7 पर, 7 4 पर, और अगेन 4 कहाँ मैप कर रहा है? 5 पर। सो वी विल गेट द साइकिल इन दिस केस, वी विल गेट द साइकिल इन दिस केस, बट ये दोनों अभी हम क्या कर रहे हैं? नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अभी बस हम एक साइकिल की बात करते हैं जो कि मुझे इससे मिल रहा है। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? नाउ वी विल गेट 4 5 6 7 एंड अगेन 4, सो इट विल बी अवर वन साइकिल। नाउ जैसे हमारे पास ये साइकिल कंप्लीट हो गया, अब हम देखते हैं अपने सेकंड साइकिल में। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है? 8 हमारे पास 9 पर मैप कर रहा है एंड 9 8 पर मैप कर रहा है। अगेन वी विल गेट अ साइकिल हियर। सो दैट्स व्हाई हम लोग क्या करते हैं, एक साइकिल को क्लोज किया, देन यहाँ पर सेकंड साइकिल स्टार्ट करेंगे एंड 8 9 पर जाएगा और 9 1 पर चला जाएगा। सो वी विल गेट द basically cyclic permutation like this. This is the product of cyclic permutation, you can say. This is the product of cyclic permutations. अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट और होता है, मैं बता देता हूँ कि अगर मेरे पास कोई साइक्लिक परमुटेशन है लाइक दिस, अपने फर्स्ट एग्जांपल में, कि अगर मेरे पास कोई साइक्लिक परमुटेशन है जिसकी लेंथ 2 है, देन दैट साइक्लिक परमुटेशन इज कॉल्ड एज द ट्रांसपोजिशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मींस ये जो साइक्लिक परमुटेशन हमें मिला, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसपोजिशन। अब हमारे पास इवन ट्रांसपोजिशन और ट्रांसपोजिशंस भी होते हैं, बट वो हम लोग आगे लेक्चर्स में देखेंगे। सो जब भी हमारे पास लेंथ 2 की साइक्लिक परमुटेशन मिल जाए, सो दैट साइक्लिक परमुटेशन इज नोन एज ट्रांसपोजिशंस। ओके, सो दिस इज द साइक्लिक परमुटेशन। Now we are ready to understand what is the meaning of symmetric set. So write down the heading symmetric set, जिसे हम लोग SN से डिनोट करते हैं. It is denoted by capital S small n. Okay. So इसमें लिखिए basically a set of all 1 1 and onto, a set of all 1 1 and onto mappings from a set from a set containing, let's suppose n elements. Why n here? Because देखिए हमने यहाँ पर Sn में जो n डिफाइन किया है, तो उसी n को हम लोग यहाँ डिफाइन कर रहे हैं. Basically this n is lying here. So what is the definition? कि अगर मैं क्या करता हूँ, एक सेट लेता हूँ, मीन्स सेट ऑफ ऑल 1 1 and onto mappings from any set which has n elements containing n elements to itself is called as symmetric set, is called as symmetric set, and it is denoted by Sn. और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, Sn को डिफाइन करते हैं. तो Sn में हमारे पास कैसे मैपिंग्स आएंगे? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे F आ रहा है, तो F हमारे पास कैसे मैपिंग होगा? ये एक ऐसा मैपिंग होगा जो कि किसी सेट X से उसी सेट X पर जाएगा, बिकॉज डेफिनेशन में हमसे बोला जा रहा है कि अ सेट टू इटसेल्फ मींस X to X सच दैट कि ये जो F हमारे पास होगा, ये क्या होना चाहिए? F is 1 1 and onto. F is 1 1 and onto. तो ऐसे मैपिंग्स जो कि 1 1 और onto होते हैं, ऐसे मैपिंग्स को हमने ऊपर देखा था, मींस हमने फर्स्ट हेडिंग में क्या पढ़ा था? अगर मैं आपको फर्स्ट हेडिंग पे लेके जाऊं तो देखिए, ऐसे मैपिंग्स जो कि 1 1 और onto होते हैं,
सो सच टाइप ऑफ मैपिंग्स आर बेसिकली कॉल्ड एज द परमुटेशन मैपिंग्स। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस डेफिनेशन में, तो मैं इस डेफिनेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, विच एम्प्लाइज दैट कि एसएन में हमारे पास ऐसे मैपिंग्स आते हैं x to x such that f is permutation, f is permutation mappings, you can say f is a permutation mapping। क्लियर? यानी कि अगर मैं इस s का कोई भी मेंबर लेता हूँ, सो फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, s का कोई मेंबर लिया, सपोज f belongs to Sn, then we can say that f is called the permutation। क्लियर? ओके, सो दिस इज द सेकंड कॉन्सेप्ट। और अगर मैं इन सभी परम्यूटेशन का सेट ले लूं, यानी कि मैं इसको क्या ले सकता हूं, द सेट ऑफ ऑल द परम्यूटेशंस, ऑल द परम्यूटेशंस। और कैसे परम्यूटेशंस, f such that x to x where you can say containing n elements, या फिर आप इसको लिख सकते हैं कि where x containing elements, where x containing n elements are called as set of permutations। Clear? Basically it is also called as set of permutations। और इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एस एन। मीन्स कैपिटल एस एन को हम लोग सिमेट्रिक परम्यूटेशंस, सिमेट्रिक सेट भी बोलते हैं और सेट ऑफ परम्यूटेशंस भी इसे बोला जाता है। ओके, सो अगर मैं इसको एक समरी में आपको एक बार फिर से रिवाइज कराऊं, देन व्हाट इज द सिमेट्रिक सेट? बेसिकली अ सेट ऑफ ऑल वन वन एंड ऑन टू मैपिंग्स फ्रॉम सेट टू इटसेल्फ। और उस सेट में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, हमारे पास n एलिमेंट्स होने चाहिए, देन दैट टाइप ऑफ सेट्स आर कॉल्ड एज सिमेट्रिक सेट एंड इट इज नोटेड बाई Sn। और अगर मैं Sn को डिफाइन करता हूं तो उसमें ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो कि वन वन ऑन टू, यानी कि हमारे पास जो f होना चाहिए वो परम्यूटेशन मैपिंग को सेटिस्फाई होना चाहिए। मीन्स f क्या होना चाहिए, परम्यूटेशन मैपिंग। तो अगर मैं कोई भी f लेता हूं अपने Sn में, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, परम्यूटेशन। और अगर मैं इन सारे f का, मीन्स इन सारे f का एक सेट बना लूं, एक कलेक्शन बना लूं, सो दैट collection is called as the set of permutations, which is also called as the symmetric set। Clear? It is also called as symmetric set। Okay, so now write down the next heading, basically construction of S1। तो हम लोग क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 पुट करते हैं अपने सिमेट्रिक सेट में, और सबसे पहले सिमेट्रिक सेट S1 को क्रिएट करते हैं। तो S1 कैसे बनाया जा सकता है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, हमारे पास S1 है, यानी कि हम जो भी मैपिंग लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, S1 में हमारे पास जो भी मैपिंग्स आएंगे वो x to x होंगे, सच दैट कि f इज 1 1 एंड ऑन टू, f इज 1 1 एंड ऑन टू, एंड साथ ही साथ मैं ये बोल सकता हूँ कि x हैज 1 एलिमेंट ओनली, x has one element only। why only one element? क्योंकि हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं, S1। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 एलिमेंट होना चाहिए हमारे सेट X में। ओके, तो क्योंकि हमारे पास सेट X में 1 एलिमेंट होगा, तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। लेट सपोज कि X को हमने क्या ले लिया, सिंगलटन 1 ले लिया, तो X में सिर्फ और सिर्फ 1 एलिमेंट हो गया। नाउ अब हम लोग डिफाइन कर सकते हैं अपने फंक्शन f को। तो अगर मैंने एक f डिफाइन किया सिंगलटन 1 सेट से सिंगलटन 1 सेट पर, तो वो f कैसा बन जाएगा, देखिए लेट सपोज दिस इज द x जिसमें 1 एलिमेंट आ रहा है, दिस इज द x जिसमें 1 एलिमेंट आ रहा है, और यहाँ पर हमने एक फंक्शन को डिफाइन किया। सो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी होगी वो ये होगी कि 1 हमारे पास 1 से मैप कर जाएगा, यानी कि f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 हमें मिल जाएगा।
तो अगर मैं इसको परम्यूटेशंस में लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट हियर दैट f विल बी बेसिकली 1 एंड f ऑफ 1, या फिर इसको हम लोग f1 नाम दे देते हैं, इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अवर s1. ओके, सो इट इज लाइक दिस इज द परम्यूटेशन. आप लोग इससे में कंफ्यूज मत होइए. बेसिकली इट इज परम्यूटेशन and this is generally a mapping. It is just a function we have defined. क्लियर. सो परम्यूटेशन हमें क्या मिला, फर्स्ट परम्यूटेशन हमें मिल रहा है क्योंकि एक ही पॉसिबिलिटी है तो इनपुट भी एक आएगा आउटपुट भी एक आएगा, तो मुझे मिल गया 1 f ऑफ 1, 1 तो एज इट इज, एंड f ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, सो इट बिकम्स 1 एंड 1. तो जब कभी भी हमें इनपुट और आउटपुट सेम मिल जाता है दैट इज कॉल्ड एज द आइडेंटिटी एलिमेंट, और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं. मींस यहाँ पर 1 और 1 दोनों सेम हो गया तो इसको हम क्या लिखेंगे आई, एंड दिस आई इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी परम्यूटेशन. आइडेंटिटी परम्यूटेशन ऑफ लेंथ 1, और इसकी लेंथ हमेशा कितनी होती है 1 होती है. क्लियर. क्योंकि देखिए आइडेंटिटी परम्यूटेशन में क्या आएगा हमारे पास सिर्फ 1 आएगा. अच्छा, अगर मैं इसको देखूं तो क्या इसको मैं साइक्लिक परम्यूटेशन के हिसाब से लिख सकता हूं, कैसे. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको सिर्फ 1 लिख दिया, क्यों, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि 1 कहाँ मैप हो रहा है, 1 पर ही मैप हो रहा है, अगेन फिर ये 1 कहाँ मैप होगा 1 पर मैप होगा, सो इट इज लाइक अ साइक्लिक परम्यूटेशन फॉर मी. तो अगर मैं इसे साइक्लिक परम्यूटेशन लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, ओनली एंड ओनली 1. सो दिस इज ऑल्सो डिफाइंड एज द आइडेंटिटी परम्यूटेशन. क्लियर. यानी कि जब कभी भी हमारे पास लेंथ 1 आएगा सो दैट इज द आइडेंटिटी परम्यूटेशन. फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर किसी बच्चे ने कहा होता कि सर मैंने यहाँ पे 1 की जगह पे सिंगलटन 2 ले लिया, चलिए इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं. सपोज किसी ने कहा कि सर मुझे 1 नहीं लेना, मुझे क्या लेना है सिंगलटन 2 लेना है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारे पास एक x यहाँ पर इट इज लाइक 2, एंड जैसे ही मैं एक फंक्शन को डिफाइन करूंगा f, तो यहाँ पे कैसे फंक्शन डिफाइन हो जाएगा, ओनली वन पॉसिबिलिटी f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2. सो f1 क्या बन जाएगा, मीन्स परम्यूटेशन इट इज 2 f ऑफ 2. then what happened, it is 2 and 2, now again the same element, because अगर मैं साइक्लिक परम्यूटेशन लिखूं तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंगलटन 2. तो इस सिंगलटन 2 की लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ हमारे पास 1 हो जाएगी, और जब कभी भी लेंथ हमारे पास 1 होती है किसी भी परम्यूटेशन की तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, दैट इज द आइडेंटिटी परम्यूटेशन. सो दिस 2 इज आल्सो रिटन एज लाइक दिस, इट इज आई. यानी कि S1 में हमारे कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, कितने परम्यूटेशंस, ओनली 1. S1 में हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ F1 आएगा क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी थी ही नहीं. तो F1 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास I, सो S1 इज इक्वल्स टू सिंगलटन I. सो द सिमेट्रिक सेट व्हेन n इज इक्वल्स टू 1 इट इज आइडेंटिटी. क्लियर. सो S1 की वैल्यू I आती है. नाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ S2. ओके, सो कंस्ट्रक्शन ऑफ S2. सो S2 का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं. नाउ सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन S2. S2 को कैसे डिफाइन करेंगे हम. सो S2 में हमारे पास, इसमें लिखिए S2 में हमारे पास कैसे फंक्शंस आएंगे, f such that x to x such that f is 1 1 and on to, f हमारे पास 1 1 on to होना चाहिए, and the cardinality of x is basically 2. Now what is meaning of n of x, that is means the number of elements in n x, it is also called as the cardinality of x. Okay, so लेट सपोज कि मैंने क्या मान लिया, x को मैंने एक ऐसा सेट माना जिसमें 2 एलिमेंट्स आ रहे हो. सो फॉर आवर सिंप्लिसिटी लेट सपोज कि मैंने यहाँ पर 1 and 2 एक सेट मान लिया जिसमें 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, विच एम्प्लाइज दैट कार्डिनलिटी ऑफ x इज 2. सो आई कैन यूज दिस हियर. तो मेरे पास जो फंक्शन f बनेगा वो क्या बन जाएगा, f बिकम्स x to x, यानी कि यहाँ पर अगर मैं इसको डिफाइन करता हूँ लाइक दिस, इट इज 1 2 and here also it is 1 and 2, और यहाँ पर हमने एक मैपिंग ले लिया इसको f. तो सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं बिकॉज इसकी जरूरत हमें आगे भी पड़ेगी. ओके, हाँ अब देखिए, सो सी हियर, अब हमारे पास एक पॉसिबिलिटी क्या है, एक पॉसिबिलिटी है कि ये जो 1 हमारे पास इनपुट में है ये हो सकता है कि हमारे पास 1 पर मैप कर जाए, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी है कि बेसिकली 2 2 पर मैप कर जाए, और दिस इज द पॉसिबिलिटी 1, इट इज
पॉसिबिलिटी, यू कैन से 1, पॉसिबिलिटी नंबर 1 हमारे पास ये होता है। एक और पॉसिबिलिटी हमारे पास यहाँ पे हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी क्या है? देखिए वो पॉसिबिलिटी कुछ इस तरह से होगा, सपोज 1 2 पर मैप कर जाए और 2 1 पर मैप कर जाए, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। दिस इज बेसिकली possibility number 2 for our, okay, so we have two possibilities in this case, but S1 में हमारे पास क्या था? S1 में सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी थी। S1 में हम किसी और पॉसिबिलिटी को ले ही नहीं सकते थे क्योंकि हमारे पास एक एलिमेंट था। बट यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें दो पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं। तो अगर मैं पॉसिबिलिटी नंबर 1 के लिए पहले बात करता हूँ, तो पॉसिबिलिटी नंबर 1 में हमें क्या मिल रहा है? देखिए यहाँ पर हमारे पास, अगर मैं डायरेक्टली इसके परमुटेशन को लिखूँ, सो F1 क्या बन जाएगा? F1 में देखिए 1 हमारे पास इनपुट है और 2 इनपुट है, सो इट बिकम्स 1 एंड 2, और 1 के नीचे लिखते हैं 1 की इमेज, 2 के नीचे 2 की इमेज। सो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि 1 कहाँ मैप कर रहा है? 1 मैप कर रहा है 1 पर और 2 मैप कर रहा है 2 पर, सो इट बिकम्स 1 1 एंड 2 2। तो अभी हमने इसको ऊपर सॉल्व करना सीखा था। यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए 1 कहाँ पर मैप कर रहा है? 1 पर, एंड देन ये 1 अगेन 1 पर मैप कर रहा है, यानी कि अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं लाइक 1 1 एंड 2 2, तो 1 इज अ साइक्लिक परम्यूटेशन, 2 इज अ साइक्लिक परम्यूटेशन, सो दिस कैन बी रिटन एज, इसमें लिखिए बेसिकली दिस कैन बी रिटन एज 1 इंटू 2। ये हमारे पास अलग अलग साइक्लिक परम्यूटेशंस हैं। और अभी हमने ऊपर क्या देखा था कि अगर हमारे पास सिंगलटन 1 आ जाता है लाइक दिस, इट इज अ साइक्लिक परम्यूटेशन ऑफ लेंथ 1 या फिर साइक्लिक परम्यूटेशन ऑफ लेंथ 2, तो ये दोनों ही हमारे पास किसके इक्वल होते हैं? आइडेंटिटी के इक्वल होते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज इक्वल्स टू बेसिकली आइडेंटिटी इनटू दिस इज आल्सो आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी को अगर मैं आइडेंटिटी पर ऑपरेट कराता हूँ तो मुझे अगेन आइडेंटिटी ही मिल जाएगी। सो दैट्स व्हाई दिस इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। सो F1 की वैल्यू हमारे पास आ गई I। सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो हमने सॉल्व कर लिया। चलिए सेकंड पॉसिबिलिटी भी सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड पॉसिबिलिटी में हमारे पास क्या है? सेकंड पॉसिबिलिटी में हम देख रहे हैं कि f ऑफ 1 2 पर मैप कर रहा है एंड f ऑफ 2 1 पर मैप कर रहा है। तो इसके लिए अगर मैं यहाँ पर F2 लिखता हूँ परम्यूटेशन, तो वो क्या हो जाएगा? इनपुट्स हमारे पास 1 है तो उनकी इमेज f ऑफ 1 एंड हियर इट इज 2 देन इमेज f ऑफ 2। क्या मिल जा रहा है मुझे? 1 2 2 एंड 1। सो इट इज अ साइक्लिक परम्यूटेशन बिकॉज यहाँ पर 1 2 पर मैप कर रहा है, देन 2 1 पर मैप कर रहा है एंड 1 अगेन 2 पर मैप कर रहा है। सो इट इज अ साइक्लिक परम्यूटेशन। सो दैट्स व्हाई इट कैन बी रिटन एज इट इज इक्वल्स टू 1 2। इट इज अ साइक्लिक परम्यूटेशन। ये हो गया है मेरे पास F2। तो अगर मैं इन F1 F2 का एक कलेक्शन बनाऊं, लाइक मैं क्या कर रहा हूं, मैंने F1 जो हमारे पास परम्यूटेशन आया, F2 जो परम्यूटेशन आया, उसका मैंने एक कलेक्शन बना दिया। सो सेट ऑफ परम्यूटेशन इट इज कॉल्ड एज द सिमेट्रिक सेट, यानी कि H2 हमारे पास बन जाएगा। तो H2 की वैल्यू क्या आ गई? H2 बिकम्स आइडेंटिटी परम्यूटेशन कॉमा 1 2। दिस इज कॉल्ड दी S2। क्लियर? अच्छा, अब इसके साथ साथ हम इसके ऑर्डर भी देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ऑर्डर ऑफ Sn की भी हम लोग बात कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ Sn, सो Sn का ऑर्डर कैसे निकाला जाता है? इसका फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? देखिए, सो ऑर्डर ऑफ Sn is equals to, simply it is n factorial, okay, this is the formula to find the order. For example, जैसे कि हम इसकी एग्जांपल बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ H2 निकालते हैं अगर हम, सो ऑर्डर ऑफ H2 क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल, एंड 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 2 इंटू 1 यानी कि 2। सो H2 का ऑर्डर 2 आना चाहिए। देखते हैं, नाउ लेट्स सी हियर H2 में हमारे पास एक एलिमेंट यहाँ आ रहा है, दूसरा एलिमेंट यहाँ, यस ऑर्डर 2 आ रही है। अगर हम सिंपली S1 की बात करते हैं ऊपर, तो S1 का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ S1 will be 1 factorial and 1 factorial is 1। सी S1 में हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है। सो इन सच अ वे, अब हम लोग अगर बात करते हैं S3 की, कंस्ट्रक्शन ऑफ S3, सो S3 का कंस्ट्रक्शन हम लोग कैसे कर सकते हैं? नाउ लेट्स सी हियर। और उसके बाद हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे कि हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प से इसको इजीली कैसे रिमेंबर कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द कंस्ट्रक्शन ऑफ S3। ओके, सो S3 को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे?
S3 को डिफाइन करने के लिए हमें ऐसे एलिमेंट्स चाहिए S में जो कि X से X पर डिफाइंड हो सच दैट F इज 1 1 and onto and the cardinality of X should be 3। इस तरह से हमें अपने S3 को डिफाइन करना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि इसकी कार्डिनलिटी 3 है तो हम लोग मान लेते हैं लेट X एक ऐसा सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं लाइक 1 2 एंड 3। तो इसकी कार्डिनलिटी हमारे पास 3 हो गई। नाउ अब अगर मैंने इसमें एक फंक्शन डिफाइन किया f जो कि किस तरह से मैप होगा यहाँ पर, तो अगर मैंने एक फंक्शन f डिफाइन किया जो कि x से x पर जा रहा है विच इज 1 1 एंड ऑन 2, तो मुझे कितनी पॉसिबिलिटीज मिलेंगी। मान लीजिए कि हम यहाँ पे अगर इसका ऑर्डर निकाल लेते हैं लाइक ऑर्डर ऑफ S3 क्या हो जाएगा, इट इज 3 फैक्टोरियल, सो विच मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1, सो टोटली 6 हमारे पास इसका ऑर्डर आएगा, यानी कि हमें टोटल 6 पॉसिबिलिटीज मिलने वाली। 6 पॉसिबिलिटीज हमें S3 में मिलेंगी, यानी कि S3 के अंदर टोटल 6 एलिमेंट्स आएंगे, तो हमें 6 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे क्रिएट करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम पॉसिबिलिटी नंबर 1 क्रिएट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सपोज वी हैव x here and x here, it is 1 2 3 1 2 and 3, these are the elements। और यहाँ से मैंने एक f फंक्शन को डिफाइन कर लिया और इसे मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ ताकि इसे आगे हम लोग पेस्ट करके मुझे बार बार ये सेट बनाना ना पड़े, सो आवर वर्क विल बी इजियर। ओके नाउ लेट्स सी। सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, सबसे इजीएस्ट पॉसिबिलिटी हम लेके चलते हैं। सपोज 1 हमारे पास 1 पर मैप कर गया, 2 2 पर मैप कर गया एंड 3 3 पर मैप कर गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे f of 1 is equals to 1, f of 2 is equals to 2 and f of 3 equals to 3। so with the help of this हमारे पास जो f1 परम्यूटेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा, this becomes 1 2 3 and here it is f of 1 f of 2 and f of 3, so this becomes 1 1 2 2 and 3 3। so now because 1 हमारे पास 1 पर मैप कर रहा है तो इसकी साइक्लिक परम्यूटेशन ओनली 1 आएगी, 2 2 पर ही मैप कर रहा है एंड 3 3 पर ही मैप कर रहा है। और क्योंकि इन सब की लेंथ हमारे पास 1 आ रही है, सो जब कभी भी लेंथ 1 आएगी सो दैट इज द आइडेंटिटी। सो आइडेंटिटी को आइडेंटिटी पे ऑपरेट करने पर मुझे आइडेंटिटी ही मिल जाएगा। सो पहला परम्यूटेशन जो मुझे मिल गया दैट इज आइडेंटिटी परम्यूटेशन। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड परम्यूटेशन को निकालते हैं। सो इन द सेकंड परम्यूटेशन में सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, सी सेकंड पॉसिबिलिटी है कि सपोज अगर 1 हमारे पास 1 पर मैप कर रहा है, एक को मैंने फिक्स कर दिया एंड 2 और 3 को वेरी कर दिया, लाइक 2 3 पर मैप कर जाए और 3 2 पर मैप कर जाए। इन दिस केस व्हाट वी विल गेट, f of 1 equals to 1, f of 2 equals to 3 and f of 3 equals to 2। सो इन दिस केस जो सेकंड पॉसिबिलिटी हमारे पास परम्यूटेशन बनेगी वो क्या हो जाएगी, 1 f of 1 2 f of 2 3 f of 3। so in this case f of 2 becomes 1 1 2 3 and 3 किस पे मैप हो रहा है, 2 पर मैप हो रहा है, इट इज लाइक दिस। ओके सो यहाँ देखिए 1 हमारे पास 1 पर ही मैप हो गया तो इसको मैं अलग लिख सकता हूँ। सो 1 की अपनी एक अलग साइक्लिक परम्यूटेशन बन गई, सो दिस कैन बी रिटन एज 1 into now 2 3 पर मैप हो रहा है and then 3 2 पर मैप हो रहा है, so I can write here 2 3 like this। so because 1 हमारे पास क्या है, इसकी लेंथ हमारे पास 1 है, जब कभी भी किसी भी परम्यूटेशन की लेंथ 1 होती है so that is the identity permutation। so 1 can be written as I into 2 3 और I को मैं किसी पर भी ऑपरेट कराऊं तो उसकी वैल्यू सेम रहती है बिकॉज इट इज आइडेंटिटी, सो दिस बिकम्स 2 3। सो f2 हमारे पास क्या आ गया, it is 2 and 3, it is the second possibility, second permutation। now what about possibility number 3, थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है हमारे पास, let's see here। okay so थर्ड पॉसिबिलिटी क्या होगी, अब हम क्या करेंगे, अब हमने 2 को फिक्स कर दिया, अभी हमने 1 को फिक्स किया था, अब मैंने 2 को फिक्स किया और 1 और 3 को वेरी कर दिया लाइक दिस।
कुछ इस तरह से। तो इस केस में हमारे पास फंक्शंस क्या हो जाएंगे, एफ ऑफ 1 3 पर मैप कर रहा है, एफ ऑफ 2 2 पर ही मैप कर रहा है, एफ ऑफ 3 हमारे पास 1 पर जा रहा है। सो इन दिस केस व्हाट वी विल गेट आवर थर्ड पॉसिबिलिटी f3 क्या बन जाएगा, 1 2 एंड 3। तो 1 कहाँ मैप कर रहा है, 1 मैप कर रहा है, मैं इसको लिख देता हूँ, एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3। सो दिस बिकम्स 1 3 पर मैप कर रहा है, 2 2 पर मैप कर रहा है और 3 1 पर मैप कर रहा है। इट इज लाइक दिस। सो फ्रॉम हियर, अब यहाँ पे देखिए, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। बेसिकली हम क्या देख सकते हैं कि 1 कहाँ पर मैप कर रहा है, 3 पर, देन 3 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 फ्रॉम हियर, 3 मैप कर रहा है 1 पर और 1 फिर कहाँ स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम हियर। तो 1 3 एंड 3 1 इन दोनों के लिए हम एक साइक्लिक परम्यूटेशन बना सकते हैं, क्योंकि देख सकता हूँ मैं कि 1 3 पर मैप कर रहा है, देन 3 1 पर मैप कर रहा है, अगेन 1 3 पर मैप कर रहा है। इट इज अ साइक्लिक परम्यूटेशन। और 2 2 पर मैप कर रहा है, इसकी एक अलग साइक्लिक परम्यूटेशन बन जाएगी। सो व्हाट वी गेट हियर, वी गेट 1 3 3 1, इसकी एक अलग साइक्लिक परम्यूटेशन बन गई एंड 2 2 की अलग। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी गेट, इट इज एक्चुअली 1 3 एंड 2। और क्योंकि इसकी लेंथ 1 है, सो दिस इज नथिंग बट अ आइडेंटिटी परम्यूटेशन। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी गेट 1 3 आई, और आई को ऑपरेट करूंगा तो मुझे सेम ही चीज मिलने वाला है। दैट्स व्हाई वी गेट 1 3 इज अवर थर्ड पॉसिबिलिटी एज द एलिमेंट ऑफ S3। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द फोर्थ पॉसिबिलिटी। अब क्या कर सकता हूं मैं, अब मैं ये कर सकता हूं कि थर्ड एलिमेंट को फिक्स कर लेता हूं। लाइक नाउ व्हाट वी हैव डन, 3 को फिक्स कर लिया और 1 और 2 को वेरी करा दिया। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे मैपिंग में, ताकि ये 1 1 ऑन 2 मैपिंग रहे। अच्छा देखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं जितनी भी पॉसिबिलिटीज यहाँ बना रहा हूँ, ऑल आर 1 1 ऑन 2, ऑल आर 1 1 ऑन 2। क्लियर? सो दिस इज ऑल्सो 1 1 एंड ऑन 2। सो अब यहाँ पे मैं कैसे लिख सकता हूँ, सी एफ ऑफ 1 2 पर जा रहा है, एफ ऑफ 2 1 पर जा रहा है एंड एफ ऑफ 3 हमारे पास 3 पर जा रहा है। सो इन दिस केस जो थर्ड पॉसिबिलिटी f3 बनेगी वो हो जाएगी हमारे पास 1 2 2 1 एंड 3 3 3 3 पर ही जा रहा है। ओके, सो नाउ फ्रॉम हियर वी गेट, लेट्स सी, हमारे पास 1 2 पर गया, 2 1 पर गया, अगेन 1 2 पर चला गया। तो इसके लिए मुझे एक साइक्लिक परम्यूटेशन यहाँ मिल रहा है एंड 3 3 पर ही जा रहा है। सो दैट्स व्हाई वी गेट हियर 1 2 इनटू 3। और क्योंकि इसकी लेंथ 1 है तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मिल जाएगा मुझे। सो सॉरी, इट इज नॉट 3, इट इज 4। यस, ये हमारे पास कौन सी पॉसिबिलिटी थी बेटा, बेसिकली इट इज अ फोर्थ पॉसिबिलिटी स्टूडेंट्स। सो दैट्स व्हाई बेसिकली इट इज द f4। क्लियर? इट इज द फोर्थ पॉसिबिलिटी। तो ये हमारे पास मिल गया 1 2 इंटू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को ऑपरेट करने पर सेम एलिमेंट मिलता है। सो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग 1 2 हियर। सो फोर्थ पॉसिबिलिटी विल बी 1 2 इज अवर फोर्थ पॉसिबिलिटी। नाउ व्हाट अबाउट द फिफ्थ पॉसिबिलिटी, और मुझे फिफ्थ पॉसिबिलिटी में क्या मिल सकता है। सो अब देखिए, अब मैंने क्या किया, सबसे पहले एक एक एलिमेंट को फिक्स किया था। लाइक पहले मैंने 1 को फिक्स किया, इन दोनों को वेरी करा दिया, फिर मैंने 2 को फिक्स किया और 1 को 3 से, 3 को 1 से वेरी करा दिया, देन मैंने 3 को फिक्स किया, इन दोनों को वेरी करा दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं दो एलिमेंट्स को फिक्स करूंगा। लाइक अगर मैंने क्या किया, लेट्स सी, मैंने 1 को 2 पर फिक्स किया, 2 को 3 पर फिक्स किया। देखिए, दो एलिमेंट्स को मैंने फिक्स कर दिया और एक ही एलिमेंट फिर बचेगा जो कि यहाँ जा सकता है। तो अगर मैं ऐसा कोई मैपिंग लेता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा। नाउ लेट्स सी, एफ ऑफ 1 2 पर जा रहा है, एफ ऑफ 2 3 पर जा रहा है, एफ ऑफ 3 1 पर जा रहा है। सो इन दिस केस जो f5 हमारे पास होगा परम्यूटेशन में, दैट इज 1 एफ ऑफ 1 2 एफ ऑफ 2 3 एफ ऑफ 3। सो दिस बिकम्स 1 2 2 हमारे पास 3 पर जा रहा है एंड 3 1 पर जा रहा है। तो यानी कि अगर मैं इसको देखूं, दिस इज द साइक्लिक परम्यूटेशन जो हमने ऊपर एग्जांपल लिया था। दिस द सेम, 1 2 पर गया, देन 2 3 पर चला गया, देन 3 हमारे पास 1 पर चला गया एंड अगेन 1 हमारे पास 2 पर जा रहा है, देन 2 3 पर, 3 1 पर। सो इट इज अ साइक्लिक परम्यूटेशन। सो दैट्स व्हाई दिस कैन बी रिटन एज 1 2 3 is our f5. Clear? What about
द सिक्स्थ पॉसिबिलिटी। तो सिक्स्थ पॉसिबिलिटी क्या होगी हमारे पास? सिक्स्थ पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, सबसे पहले मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, सो व्हाट अबाउट द सिक्स्थ पॉसिबिलिटी? अब हमें किन्हीं दो एलिमेंट्स को फिक्स करना है। लेट्स सपोज मैंने क्या किया, मैंने अब 2 को फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैंने 2 को 1 पर फिक्स कर दिया, 3 को 2 पर फिक्स कर दिया एंड 1 को 3 से फिक्स कर दिया, लाइक दिस। तो इस केस में हमें क्या मिल रहा है? वन ऑफ एफ ऑफ 1 3 पर जा रहा है, एफ ऑफ 2 1 पर जा रहा है एंड एफ ऑफ 3 2 पर जा रहा है। इन दिस केस जो हमारे पास f6 परमुटेशन होगा दैट बिकम्स 1 और 1 3 पर जा रहा था, 2 2 हमारे पास 1 पर जाएगा एंड 3 3 2 पर जा रहा है। इट इज लाइक दिस। तो अगर मैं देखूं क्या ये एक साइक्लिक परमुटेशन है? यस। क्यों? क्योंकि मैं इसको क्लियरली देख सकता हूं लाइक दिस। 1 3 पर गया, देन 3 कहाँ पे है? यहाँ पर। 3 किस पर जा रहा है? 2 पर, तो मैं इसको पहले 3 लिखूंगा। 3 किस पर गया? 2 पर, तो 2 लिख दिया एंड देन 2 किस पर चला गया? अगेन 1 पर, तो 2 यहाँ से 1 पर चला जाएगा लाइक दिस। और फिर ये क्या होगा? 1 3 पर, 3 2 पर, लाइक दिस। मीन्स इट इज अ साइक्लिक परमुटेशन। सो 1 3 2 इज अवर आंसर इन दिस केस। क्लियर? मीन्स वो जिस ऑर्डर में जा रहा है हमें बस उसके एलिमेंट्स को लिखते जाना है। सो दिस इज द साइक्लिक परमुटेशन हियर। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास f6। क्लियर? सो दीज आर अवर 6 पॉसिबिलिटीज। अब हम क्या करते हैं, इन सारे परमुटेशंस का एक सेट बना लेते हैं। लाइक अगर मैंने क्या किया, इन सारे परमुटेशंस का एक सेट बना लिया, इट इज लाइक दिस। ओके, f1 f2 f3 f4 f5 and f6. So this set is called as S3. क्लियर? सो S3 को बेसिकली हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, इसको देखिए। इट इज अ ट्रिक फॉर यू दैट इसको कैसे याद किया सकता है। सबसे पहले पहला एलिमेंट तो इसमें आइडेंटिटी आएगा ही आएगा। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटी हमारे पास हर परमुटेशन के मींस सेट में होता है। अब इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक ऐसा है, देखिए अगर यहाँ पे 3 है तो इसको ऐसे समझिए कि मुझे क्या गिवन है, 1 2 एंड 3 गिवन है। अब मुझे इसके बेसिस पर इसको लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 एंड 2 का पेयर बनाएंगे, दैट इज 1 2। देन अब 1 3 का पेयर बनाएंगे, सो इट बिकम्स कॉमा 1 3। अब हम देखिए 1 2 का बन गया, 1 3 का बन गया, किसका पेयर बचा? 2 और 3 का पेयर अभी बचा है, तो हम क्या लिखेंगे अब? 2 3। इट इज लाइक दिस। तो यानी कि दो एलिमेंट्स के जितने पेयर बन सकते थे हमने बना लिए। अब हम क्या करेंगे, 3 एलिमेंट्स का पेयर बनाएंगे एक साथ। तो 3 एलिमेंट का पहला पेयर क्या बनेगा? 1 2 3 एंड देन इस 2 को इस 3 से रिप्लेस कर दीजिए, यानी कि 1 3 2। सो दिस इज द सेट S3। तो इसे हम लोग इस तरह से रिमेंबर रख सकते हैं। लाइक इट इज द ट्रिक टू रिमेंबर कि S3 में ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमें इसको रिप्लेस करना है, बट हम अपने रिकॉल के लिए, मीन्स रिमेंबर करने के लिए इसको एज अ याद कर सकते हैं। व्हाट इज S3? S3 में सबसे पहले एलिमेंट आइडेंटिटी आता है, देन 2 लेंथ का परमुटेशंस। और 2 लेंथ के परमुटेशंस कैसे याद किए जाएंगे? इट इज लाइक 1 2 एंड ओके, सो इट इज लाइक हियर। देखिए 1 2 1 3 एंड देन 2 एंड 3 की हेल्प से हमारे पास बन गया 2 3। सो 2 ऑर्डर 2 लेंथ के इतने ही हमारे पास परमुटेशंस थे। देन 3 लेंथ का परमुटेशन स्टार्ट होगा, दैट इज 1 2 3 एंड इस 2 को 3 से रिप्लेस कर दीजिए, देन वी गेट 1 3 2। सो दिस इज द ट्रिक टू रिमेंबर S3। नाउ व्हाट अबाउट S4? देखिए S4 की हम लोग बात कर लेते हैं। तो S4 की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, मीन्स ऑर्डर ऑफ S4 क्या होगा? तो अगर मैं ऑर्डर ऑफ S4 की बात करूं, सो इट बिकम्स 4 फैक्टोरियल, यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सो इट बिकम्स बेसिकली 24। सो ऑर्डर ऑफ S4 हमारे पास 24 आ गया, यानी कि मुझे टोटल 24 पॉसिबिलिटीज फाइंड आउट करनी होंगी, टोटल 24 पॉसिबिलिटीज टू फाइंड द सेट S4। सो बेसिकली इट इज अ डेफिनेटली टाइम टेकिंग। सो मैं क्या करता हूँ, आपको S4 का शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ कि S4 को हम लोग कैसे रिमेंबर कर सकते हैं। तो देखिए S4 में सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा? इट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। देन तो यहाँ से अब हम क्या करते हैं, लेंथ 2 के एलिमेंट्स को लिखना स्टार्ट करते हैं।
देखिए जिसका लेंथ सबसे पहले 2 हो, और किस तरह से लिखना है, मान लीजिए यहाँ पे 4 है तो 4 का मतलब 1 2 3 एंड 4, मान लीजिए 4 सेट्स आपके पास गिवन है। अब हम क्या करेंगे, 1 को फिक्स करेंगे और 2 के साथ इसको वेरी करेंगे, 3 के साथ वेरी करेंगे, 4 के साथ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इट इज 1 2 एक पेयर, देन 2 लेंथ का ही मुझे बनाना है, देन 1 3, आफ्टर दैट 1 4, एंड देन देखिए 1 को फिक्स किया, ये बन गया। अब हम क्या कर सकते हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस 1, अब हम स्टार्ट कर देंगे अपने नेक्स्ट पेयर के लिए। ओके, सो नेक्स्ट पेयर क्या बन सकता है, नेक्स्ट पेयर बनेगा हमारे पास 2 3, देन 2 4। ये कैसे बन गया, अब मैंने इस 2 को फिक्स किया और मुझे बस आगे चलना है, मीन्स 2 को 3 के साथ एंड 2 को 4 के साथ। फिर हम क्या करेंगे, 3 को लेंगे और 3 से आगे चलना है, तो 3 से अगर मैं फिक्स किया, 3 के आगे सिर्फ 4 आता है, दैट मीन्स 3 4, इट इज लाइक दिस। क्लियर। सो अब यहाँ पर कोई और पॉसिबिलिटीज नहीं है। अब ये अगर आपको ये लग रहा है कि लाइक मैं लिख सकता हूँ 4 1, ये भी तो इसमें नहीं आया, नहीं ये आ गया है। 1 4 को लिख लीजिए या फिर 4 1, दैट इज सेम थिंग, बिकॉज ये साइक्लिक होते हैं। क्लियर। सो 2 ऑर्डर के हमारे पास सिर्फ इतने ही एलिमेंट्स यहाँ पर आएंगे। सो लेट मी इरेज दिस पार्ट। ए यस, तो ये हो गया हमारे पास लेंथ 2 के लिए। अब हम बात करते हैं किसकी, लेंथ 3 की। अब हम बात करते हैं लेंथ 3 की। तो लेंथ 3 के कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, S4 में आएंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले 1 2 3, एक एलिमेंट हमारे पास ये हो गया। देन इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक है कि सबसे पहले इस 3 को रिप्लेस करते हैं हम 4 के साथ, तो क्या हो जाएगा 1 2 4। देन इस 2 को रिप्लेस करते हैं 3 के साथ, मतलब उसके एक जस्ट आगे वाले नंबर के साथ मुझे रिप्लेस करना है। 3 को रिप्लेस किया +1 करके तो 4 आ गया, 2 को +1 करके रिप्लेस करूंगा तो ये पूरा सेट किस में बदल जाएगा, 1 3 4 में। इट इज नॉट अ कॉमा, ओके, सो इट इज नॉट विथ कॉमा बेसिकली। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज 1 3 एंड 4, यस 1 3 4। देन इस 1 को चेंज कर दीजिए, तो 1 को चेंज करूंगा +1 करके, तो यहाँ मुझे मिल जाएगा 2 3 4। ये 4 एलिमेंट्स मुझे मिल गए। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, सिर्फ इनका इनवर्स कर देना है। मीन्स जैसे ही अगर मैं इन सब का इनवर्स करूंगा, तो फर्स्ट एलिमेंट कैन बी रिटन एज 3 2 1। देन इसका इनवर्स करूंगा, दैट इज 4 2 1। इसका इनवर्स करूंगा, दैट इज 4 3 1। देन इसका इनवर्स करता हूँ, दैट इज 4 3 2। दिस इज द बेसिकली फॉर लेंथ 3। और अगर मैं लेंथ 4 की बात करूं, जिसकी लेंथ हमारे पास 4 आएगी, लेंथ 4 के लिए सबसे पहला एलिमेंट क्या होगा, क्योंकि अब आप लोगों को आइडिया लग गया होगा, दैट इज 1 2 3 4। ये हो गया हमारे पास लेंथ 4 के लिए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ओके, सो इसका ट्रिक ये था कि अगर मैं लेंथ 4 का बेसिकली मेंबर लिखना चाहता हूँ, ओके, सो फ्रॉम हियर व्हाट कैन वी राइट, देखिए, सो इन दिस केस यू कैन से बेसिकली फॉर लेंथ 4, अगर मैं इसको लिखूं, ओके, देखिए इसका ट्रिक ये है कि 3 और 4 को आपस में इंटरचेंज कीजिए, तो मुझे क्या मिल जाएगा, देन वी गेट 1 2 4 3। क्लियर। देन इस 2 और 4 को आपस में रिप्लेस कीजिए, देन व्हाट वी गेट 1 4 2 3। इट इज लाइक दिस। मीन्स इसका शॉर्ट ट्रिक हमारे पास ये है। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या था कि सबसे पहले 2 लेंथ के हमें कितने मिले थे, 1 2 3 4 5 6। देन वी विल गेट हियर बेसिकली 4, हियर वी आर गेटिंग 3, और फिर इनका करना है मुझे इनवर्स। जब इनका भी इनवर्स करेंगे, देन वी गेट 4 3, ओके, सो व्हाट वी गेट हियर 4 3 2 1 3 4 2 1 3 2 4 1। इट इज लाइक दिस। क्या लेंथ 4 के हमें बस इतनी ही पॉसिबिलिटीज मिल सकते हैं, नहीं, अभी एक पॉसिबिलिटी और मिल सकता है। वो पॉसिबिलिटी क्या है, दैट इज 1 2 इंटू 3 4। ये भी तो मिल सकता है मुझे, बिकॉज ये लेंथ 2 का है, ये भी लेंथ 2 का है, टोटल यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2, दैट मीन्स लेंथ 4 ऑर्डर का एक पॉसिबिलिटी ये भी होता है।
तो इसमें क्या शॉर्टकट ट्रिक होता है, इसको देखिए, इसको हम लोग कैसे रिमेंबर कर सकते हैं। तो इसका ट्रिक ऐसा है कि इस 2 को हम लोग 4 और 3 से रिप्लेस करेंगे। मीन्स वी विल रिप्लेस इट विथ 4 एंड वी विल रिप्लेस दिस 2 विथ 3 ऑल्सो। तो अगर मैं 4 के साथ रिप्लेस करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, वी विल गेट 1 4 इंटू 3 2। मैंने क्या किया, इसको 4 के साथ रिप्लेस किया। अब अगर मैं इसको 3 के साथ रिप्लेस करूं, देन व्हाट वी गेट, इट बिकम्स 1 3 इंटू 2 4। इट इज लाइक दिस। ओके, तो क्या हमारे पास 24 एलिमेंट्स आ गए? लेट मी काउंट, इट इज 1 2 3 4 5 6 7 and here it is, okay, so yes, it is 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। yes, so there are totally 24 elements। अगर मैं इसको एक स्लाइड में लिखना चाहूँ, so yes, it is the S4 with the shortcut tricks, कि आप लोग इस S4 को इस शॉर्टकट ट्रिक के हिसाब से, मीन शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से रिमेंबर कर सकते हैं कि किस तरह से हम S4 को इजीली लिख सकते हैं। अब आपका होमवर्क क्या है? सी, व्हाट इज योर होमवर्क हियर? सो योर होमवर्क इज दैट यू हैव टू राइट all 24 possibilities फॉर S4। मीन्स S4 को बनाने के लिए मुझे जितने पॉसिबिलिटीज लगे हैं, दैट इज 24 पॉसिबिलिटीज। तो आप लोग ट्राई कीजिए खुद से कि ऐसे अगर मैं 4 एलिमेंट्स बनाऊँ, लाइक 1 2 3 4, एंड सिमिलरली यहाँ पे भी 1 2 3 एंड 4, इसको मैंने x लिया, इसको मैंने x लिया। अब जो भी फंक्शन में f बनाऊंगा, सो टोटल 24 टाइप्स के हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्रिएट होंगी, और उनसे मुझे यही सब एलिमेंट्स मिलने वाले हैं। मीन्स ऑल दीज एलिमेंट्स वी आर गेटिंग फ्रॉम these possibilities। ओके, क्लियर? लाइक इसका भी ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक ये है कि 1 को फिक्स करके इन सबको वेरी करा देंगे आपस में, देन 2 को फिक्स करेंगे, फिर 3 को फिक्स करेंगे, 4 को फिक्स करेंगे। आफ्टर दैट जब एक एलिमेंट के साथ हो जाए, देन 2 एलिमेंट को फिक्स कर सकते हैं, फिर 2 एलिमेंट के होने के बाद 3 एलिमेंट को फिक्स करेंगे, एंड दैट इज द कैलकुलेशन फॉर योर होमवर्क। सो ट्राई दिस क्वेश्चन, एंड अगर कोई आपको क्वेरी होती है, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।